हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं आप भक्तों का भार प्रकट करना चाहता हूँ जो कि डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़े हैं। तो आप इस सभा में कौन कौन है जो कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो? मैं देखता हूँ कि दिसंबर के मैराथन में लगभग सबका उत्साह बढ़ जाता है। तो हम जानते हैं कि ग्रंथों का वितरण क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ऑफ नॉलेज। राजा विद्या राजा गुह्यम, जो ज्ञान है सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रभा जी ने इस विषय पर बल दिया कि प्रभा जी की हार्दिक इच्छा थी कि पूरा मानव समाज सुखी बने। आज हम सोचते हैं हम सुखी हैं, पर हम दुखी हैं। कोई बीमार होना चाहता है वह होता है, बूढ़ा होना चाहता है वह होता है। तो इन ग्रंथों में है दिव्य ज्ञान। और प्रभा जी ने कहा था एक समय कि जो उनके ग्रंथ हैं ऑल डिक्टेटेड बाय कृष्णा। कृष्ण भगवान प्रभा जी के हृदय में ये ज्ञान दिया, क्या लिखें क्या नहीं लिखें। तो आप सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, बड़ी महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हो। और मैं तुम सेवा इसलिए कि भगवान भी इस सेवा को और पर बल देते हैं। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? सब भक्तों में पीछे सुनाई दे रहा है? यस। सो भगवान क्या कहते हैं? सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मैं यहाँ जा रहा है उससे ज़्यादा प्रिय ना कोई हुआ है या होगा। तो आप अगर सोचते हो कि हम तो आत्मज्ञानी नहीं हैं तो हम ये नहीं कर सकते, आप केवल तोते के समान जो आपने सुना है उसको आगे सुना दो। और अगर आप ये करोगे तो दूसरे व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। और इन ग्रंथों का क्या मतलब है? ग्रंथ जो है सालों साल व्यक्ति के पास रहता है। जैसे कि ठाकुर भक्ति विनोद पहले महाआचार्य थे जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में ग्रंथों की रचना की। और उन दिनों में प्रिंटिंग इंडस्ट्री डेवलप हुई थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा था चैतन्य महाप्रभु के जीवन के ऊपर। उन्होंने 1896, ये वही साल है जबकि प्रभुपाद प्रकट हुए थे पृथ्वी पर। 1896 उन्होंने अपने ग्रंथ को भेजा अनेक महाविद्यालयों में। मैं एक था मैकेनिकल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल में। और 1966 तक 67 विश्व का मंदिर खुला ग्रंथ लाइब्रेरी में था। कितने सालों के लिए? 70 सालों के लिए। 70 साल वो ग्रंथ था। और एक PhD स्टूडेंट ने आकर ढूंढा उसे। तो जब आप ग्रंथ बांटते हो ये नहीं सोचो कि जैसे अगर 100 ग्रंथ बांटे हैं तो 100 भक्त आ जाएंगे। पर भक्तों आपको कुछ पता नहीं कब लोग इन ग्रंथों को पढ़ेंगे। पापा जी से लाइक टाइम बॉम्ब किसी समय भी एक्सप्लोड हो सकता है। तो भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आपकी सेवा करना हमारा। भगवान हम सबको मौका दे रहे हैं अपने हृदय को साफ करने के लिए। तो आज इस बार को सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं मैंने सुना। तो आज लोगों को वैष्णव का दर्शन प्राप्त होगा। क्योंकि कई बार जब रथयात्रा होती है किसी शहर में अनेक भक्त आते हैं, पूरे शहर में उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जो सेवा है ये इसके द्वारा आप प्रभुपाद गुरु परंपरा सबको प्रसन्न कर रहे हो। कि भगवान की हार्दिक इच्छा क्या है कि सारे बजील वापस लौटे उनके धाम में। ये भौतिक धाम है क्या? भौतिक जगत का क्या है नाम? कुंतलोका। यहाँ क्लेश ही क्लेश है। भगवान हमें निमंत्रण दे रहे हैं कुंतलोका में आने के लिए। तो उत्साह से जाओगे
तो अच्छी सफलता प्राप्त होगी। पर एक समय हमने प्रभा जी के ग्रंथों का बुक डिस्प्ले रखा था बॉम्बे की बड़ी दुकान में, ज़्यादा किताबें नहीं बिकी। प्रभा ने कहा कि मेरी किताबें बिकती हैं भक्तों के उत्साह के कारण। तो रूपा गोस्वामी क्या कहते हैं, भक्ति में सफलता प्राप्त करने में उत्साहित होना चाहिए, तो उत्साह निश्चय धैर्य। तो हम ये सेवा जो कर रहे हैं सबसे प्रसन्न से महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं। आपके दिल्ली शहर में प्रभुपाद जी खुद बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे। आपको दिल्ली एक शहर विश्व में जहाँ की प्रभुपाद जी ने खुद ग्रंथों को प्रकाशित किया और उनका वितरण किया। उस समय प्रभुपाद जी के पास कोई शिष्य नहीं था, कोई सहयोग देने के लिए नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने हमें उदाहरण दिया कि इस कठिन स्थिति में भी कैसे प्रचार कर सकते हो। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने कहा था, तुम पढ़े लिखे युवक हो, ले जाओ इस संदेश को पश्चिम देशों में। तो हर साल दिल्ली भक्तों की सेना बढ़ते जा रही है और इस ग्रंथ की वेतन की सेवा में जो हमारे कांग्रेगेशन के भक्त हैं उनका बड़ा खास रोल है। तो मिलकर हम सब प्रयास करते हैं इन ग्रंथों को बांटने के लिए। और चैतन्य बाबू ने क्या कहा, भगवान नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को घर घर जाओ और क्या संदेश दो, क्या संदेश, बोलो कृष्ण भाइयों कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। इन ग्रंथों में है क्या, कृष्ण भगवान की शिक्षा, और किसी साधारण व्यक्ति की शिक्षा नहीं कि भगवान हो अच्छा और भगवतम सबसे उत्तम ज्ञान। प्रभा जी ने कहा कि हमें हर घर में एक भागवतम एक चैतन्य चैतन्य का सेट रखना चाहिए। तो प्रचार करोगे तो वैसे ये सफल होगा। तो हम इन ग्रंथों को बांट रहे हैं क्यों, समाज के सुधार के लिए, उद्धार के लिए। तो जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हो आपकी इच्छा तो ये रहे होगी कि सब एकदम ही दौड़ें आपसे किताब लेने के लिए। जैसे आप आपकी दुकानों के सामने शाम के समय अत्यंत भीड़ देखते हो, तो इच्छा तो ये होगी कैसे हम जाएं, बुक टेबल लगाएं, लाइन में खड़े हो जाएं। पर ऐसा होता है नहीं होता। जब चैतन्य महाप्रभु वो जब हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रचार कर रहे थे, कई घरों में वो गए, लोगों ने दरवाज़ा भी नहीं खोला। लोगों ने देख रहे तो साधु आए हैं, उनको पता था कहाँ से आए हैं, और उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला। कई घर में गए, लोगों ने कहा बहुत अच्छी स्वागत, बताओ मैं क्या है आपके आदेश। उन्होंने कहा हमारा आदेश है कि कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की उपासना करो, इस शिक्षा को स्वीकार करो। वो कह रहे थे यस हम कहेंगे, और कई जो थे वो कहते थे ये तो जासूस हैं, आए घर में देखने के लिए, क्या लूटने के लिए हैं, फिर बाद में आएंगे लूटने के लिए। तो ये अभ्यास किसका था, चैतन्य नित्यानंद और हरिदास ठाकुर का। तो आप जब जाओगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, आपका कई भक्त हाउस टू हाउस करते हैं, हाँ, कई शॉप टू शॉप करते हैं, कई मित्रों से स्पॉन्सर कराते हैं, चाहे कोई भी साधन हो। आप बेमत सोचिए कि हर व्यक्ति प्रयास करेगा, हर व्यक्ति किताब लेगा, कोई लेंगे, कोई आपका अपमान भी करेंगे, और कोई काम धंधा नहीं है, हर आ जाते हैं। जैसे कई भक्त स्टॉप लाइट्स में करते हैं, स्टॉप लाइट्स में कई लोग तो इतने प्रसन्न होते हैं कि वो कीमत किताब की कीमत की दुगनी नहीं दे देते। वो कई बार कहते हैं कि तुम ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हो, तुम यहाँ नहीं रहना। भक्तों का भाव रहता है जो भी साधन मिले उसका उपयोग करे भगवान के प्रचार में। तो ये जो ग्रंथ वितरण की सेवा है बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है, और ये सबसे सरल मार्ग है
भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि उन्होंने इतना बल दिया इस विश्व पर। अमेरिका में जब हम पहुँचे तो उन्होंने अमेरिकन भक्तों को कहा डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। उन्होंने कहा हाउ यू हर्ड बुक डिस्ट्रीब्यूशन। किसी ने कहाँ सुना था कि धार्मिक ग्रंथों को सड़कों में बांटा जाता। तो पर अमेरिकन डिवोटी जो थे चिंता में थे। तो ये लोग कहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, पर कैसे करें। तो एक भक्त गया था पेट्रोल पंप, समगत से लौट रहे थे। वो एक पेट्रोल पंप में रुके। उस पेट्रोल पंप में उन्होंने $10 का पेट्रोल लिया और उस मालिक से कहा डू यू माइंड इफ वी गिव यू दिस बुक, कृष्णा बुक, इन एक्सचेंज फॉर $10। देखा नहीं, नो। उसने $10 मुझे कृष्णा बुक ले गए। इसे भक्तों को लगा कि अगर हम एक पेट्रोल पंप वाले को बेच सकते हैं दूसरों को नहीं बेच सकते। तो वो खोजते गए। तो उसी प्रकार और फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया। तो प्रचार करने के अनेक साधन हैं और आप सारे साधनों का उपयोग कर सकते हो। कई बार भक्त सोचते हैं हमने तो पिछले मैराथन में सबको जितनी जान पहचान थी सबको अप्रोच कर लिया। पर आप प्रयास करोगे और भगवान आपको बुद्धि देंगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्थं। तो आप सबसे निवेदन है आप उत्साह के साथ मैराथन में जुड़िए। मेरे ख्याल से आप सब मैराथन में जुड़ गए हो ना। कोई भक्त है जो नहीं जुड़ा। और संडे को सब जाते हैं। तो आप सब जाइए। और अगर कोई थोड़ी देर के लिए किताब नहीं भी बिके तो इसका मत होना। भगवान देखते हैं कितना समय आप दे रहे हो, क्या भाव है, नतीजा नहीं। तो be enthusiastic and let's go on with the book distribution marathon। कई बार लोग कहते हैं तुम्हारे स्कूल में तो बहुत से मैराथन होते हैं। तो मैराथन का अर्थ है अधिक प्रयास और सोना खाना कम। तो मैराथन में जुड़िए। प्रभु ने क्या कहा, if you want to please me, बुक कौन मंत्र है इसका में प्रीचिंग इज द एसेंस। सब प्रकार की सेवा में ये प्रचार की सेवा ये सबसे महत्वपूर्ण है। और प्रचार किस आधार पर प्रीचिंग बुक सारा बेसिस ग्रंथों के आधार पर एंड यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। सारा दिन आप कर सकते हो, कीजिए। आप सब जुड़िए इस मैराथन में और प्रभुपाद जी की शिक्षा को प्रचार होता है इन ग्रंथों के माध्यम से। और अगर आपको आपकी बेइज्जती भी कर दे सह रहना चाहिए। भी सुनी चेना का भाव हो रहा है तो आप प्रचार में जाओ और आप श्रद्धा से प्रयास करोगे तो भगवान आपके हृदय में है, दूसरे व्यक्ति के हृदय में है। तो आपके दूसरे व्यक्ति को भगवान प्रेरणा देंगे ग्रंथ लेने के लिए। तो ये कार्य किया जा रहा है भगवान की प्रशंसा के लिए और हम सब निमित्त मात्र बन रहे हैं जिसके द्वारा भगवान का संदेश आगे उड़े। सबको जाएगा कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन की वो बनाना। कोई प्रश्न है किसका? गुरु महाराज जैसे दिल्ली शहर में अभी रिसेंट टाइम्स में अक्सर ये एक्सक्यूज़ आता है कि सबके पास है गीता, और हम भी देखते हैं जब हम जाते हैं सड़कों पे तो लोग बोलते हैं हमारे पास 3 है, हमारे पास 4 है। तो बहुत सैचुरेशन पॉइंट आ गया है गुरु महाराज। तो मतलब इस सिचुएशन में हम कैसे कन्विंस करें भक्तों को? सैचुरेशन पॉइंट कभी नहीं आएगा क्योंकि आबादी बढ़ती जाती है। लोग दिल्ली में की क्या आबादी है दिल्ली की
3 करोड़ गीता सब एक नहीं बांटे हमने। और कई बुरे व्यक्ति हैं, शरीर त्यागते हैं, वे नहीं प्रजा आती है, तो सैचुरेशन पॉइंट कभी नहीं होगा। हमको लगता है कि सबके पास गीता है, कहाँ जाएंगे, कोई बच्चा ही। और आप देखोगे कि अगर प्रयास करोगे कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। और कई बार लोग कहेंगे आपको ये गीता बहुत महंगी है, गीता प्रेस की गीता देखो 2 रुपये की आती है। तो ये गीता महंगी है और पिछले साल के मुकाबले में रेट बढ़ा है। उसका कारण ये है कि कागज़ की कीमत बहुत बढ़ गई है और छपाई की कीमत। तो अगर कीमत बढ़ जाए हमें वो प्राइस में दिखाना पड़ता है। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, धन्यवाद फॉर इतना सुंदर प्रवचन के लिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे इस टाइम में प्रीचिंग के और भी अपॉर्चुनिटीज कई सारे होते हैं, तो इसमें फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन को पहले हम प्रायोरिटी कैसे दें, और ताकि और सारी सेवाओं को भी करें और डिस्ट्रीब्यूशन को भी इसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। सारी सेवाएं महत्वपूर्ण हैं, पर सब सेवाओं में प्रचार की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे कठिन भी है। क्योंकि जब आप किसी को अप्रोच करते हो ग्रंथों के लिए, तो आपको गारंटी नहीं है कि वो लेगा, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये प्रीचिंग की सेवा में हम ज़्यादा निर्भर हो पर भगवान के ऊपर। ऐसे तो सारी सेवाएं आवश्यक है और सर्विसेज है। तो आप क्यों क्वेश्चन? हरे कृष्णा गुरु महाराज जी। तो जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो 5-6 घंटे करते हैं, दिल्ली में तो 2-3 होता है, या कई बार वो भी नहीं होता है। तो कई बार में जाते हैं तो 4-5 घंटे में 1 या 2 बुक होता है, तो लगता है कि मतलब ये तो टाइम वेस्ट है। और जब आते हैं तो कई डिवोटी ये भी बोलते हैं कि जिसके अंदर ज़्यादा प्योरिटी होता है वो ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है, तो इसको कैसे समझें? मतलब कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए साधना अच्छी होनी चाहिए। जैसे ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हो, यूँ मत सोचो कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा हूँ, आई डोंट हैव टू केयर फॉर माय साधना। साधना को प्रायोरिटी दो और आप अपनी तरफ से ट्राई योर बेस्ट, और अपने प्रयास किया ईमानदारी के साथ, तो नतीजा भी और समझो आप प्रयास किया है, जहाँ अगर नहीं बांट पाए जब भी डोंट वरी, वहाँ देखते हैं हमारे प्रयास को। लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण गुरु महाराज। गुरु महाराज, मेरे साथ एक ये हुआ, जो ड्रिंक किया हुआ है उनको भगवत गीता हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते? क्यों नहीं? वो शराब के नशे में है, गीता पढ़ेगा, गीता का एक श्लोक भी पढ़ेगा, गीता के पढ़ने को भी हाथ लगाएगा, उसका आध्यात्मिक जीवन बढ़ेगा। एक वन मोर क्वेश्चन है। हरे कृष्ण गुरु महाराज। गुरु महाराज, आपकी कृपा से हम सब डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं, आपने लगा के रखा है। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि जो डिवोटीज डिस्ट्रीब्यूशन में मिलते हैं, हम उनको प्रॉपरली कनेक्ट कैसे करें? क्योंकि ऐसे उनको क्या और कल्टीवेट में कैसे हम आपको प्रॉपरली वो कर पाए? आपको उनका एड्रेस ले लेना चाहिए हम, और उनसे फॉलो अप करो। फॉलो अप इज वेरी नेसेसरी बुक डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली मेनी टेम्पल्स have cards printed and then insert inside a book. If we follow up on people that we distribute books to, that will be very useful. हमारे कई मंदिर हैं जो बड़ा स्पेशलाइज करते हैं
कॉन्सेंट्रेट करना है कल्टिवेटिंग पीपल. ओके. परम जय श्री कृष्ण संकीर्तन. श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की.